तो सभी भाइयों को नमस्कार जी। तो आज मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह और ये साथ में मेरे भाई हैं वैद रणजोत सिंह जी। हम हुशियारपुर ज़िला पंजाब से यहाँ पर अशोक नेचुरल फार्म में मनोज जी को मिलने के लिए आए हैं। यूट्यूब के माध्यम से ही पहले इनके साथ बात हुई थी। मेरा तो वैसे जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग प्रोफेशन का रहा है, लेकिन 2017 में मैं था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रोफेसर एंड हेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एक अच्छे इंस्टीट्यूट में था। तो तब एक ऐसे मानसिक परिवर्तन हुआ था कि हम नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, जंगलों के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा जो गांव है पीछे, वो हम लोअर शिवालिक में रहते हैं, तो जंगलों के नज़दीक हुशियारपुर में हमारा गांव है, कंडी एरिया पड़ता है। तो बचपन में सोचा करते थे कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने गाँव के लिए, गाँव के लोगों के लिए, जानवरों के लिए, जंगलों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में गाँव छोड़ दिया, छोड़कर बाहर चले गए, पढ़ाई लिखाई कर ली, पीएचडी तक कर ली बढ़िया इंस्टीट्यूट से, प्रोफेसर बन गए, सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन वो मन में ना बचपन की यादें कभी कभी ताज़ा हो जाती, तो फिर मन बड़ा दुखता था कि हम क्या सोचते थे और कहाँ आ गए। तो सबसे पहले तो 1 साल के लिए मैंने 6 महीने के लिए छुट्टी ली, साल के लिए 6 महीने के लिए छुट्टी ली, विदाउट पे लीव के, पैसे नहीं लेंगे, और अपने जंगलों के लिए जो भी अच्छा लगे। समझ कुछ नहीं थी, ना को फॉरेस्ट्री के बारे में पता था, बस एक जज्बा था कि हम अपने लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कुछ बच्चों को बताएंगे, स्कूल में जाएं। कोई रूट नहीं था, कोई कुछ पता नहीं था। तो हमने वो 6 महीने जब छुट्टी ली, छुट्टी लेकर हमने जो जंगलों के लिए, प्रकृति के लिए जैसे काम किया, थोड़ा बहुत कुछ पौधों के बारे में जाना, कुछ गाँव के लोगों को जाकर बताया, कुछ स्कूलों में बताया। तो वो बताने के चक्कर में उनके बारे में थोड़ा पढ़ना भी पड़ा। तो उनके बारे में जो उनका जोग्राफिकल जो है कि जंगल क्यों कम हो रहे हैं पंजाब में, पूरे भारत में, तो उसका क्या कारण है, उसको जब पढ़ा तो फिर मैंने देखा कि ये जो विषय इतना बड़ा है कि इस विषय को हम 6 महीने तो क्या 1 साल 2 साल नहीं, ये पूरी उम्र लग जाए तो उम्र भी कम है। क्योंकि हम इतने ज़्यादा दिमाग से, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हम इन चीज़ों को विसार चुके हैं, इनसे हम नाता तोड़ चुके हैं जंगलों से। तो जब ऐसे थॉट प्रोसेस आया तो घर वालों से बात करके फिर मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी वापस। तो तब से लेकर, जैसे 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, 17 से लेकर आज 25 तक 8 साल हो गए हैं। 8 साल में कुछ छोटे मोटे जंगल लगाए, लोगों को प्रोत्साहित किया, एक छोटी सी संस्था बनाई। तो जंगलों में भ्रमण करते करते, नेचर को, प्रकृति को देखते देखते हमें ये सब समझ में आया कि जैसे नेचर में सब सहयोग से चलता है। वहाँ पर जैसे आप भी वीडियो में बताते हैं, घास भी है, छोटा पौधा भी है, बड़ा पौधा भी है, तो वहाँ पर सहयोग से चलता है। जिस जंगल में जहाँ पर शेर का एरिया है, उसी एरिया में हिरण भी पलता है। जहाँ पर एक बाज का एरिया है, उसी एरिया में चिड़िया भी पलती है। तो हमें अगर अपने जंगलों को बचाना है तो सबसे पहले हमें आपस में जुड़ना होगा। लेकिन जब वो जुड़ने की बात आई तो मैंने देखा कि लोग हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। हर बंदे का अपना मसला है, घर घर में बीमारी है, परेशानी है। तो जंगलों को जोड़ने या जंगल बनाने के चक्कर में चले तो धीरे धीरे वो कड़ियाँ जुड़ती गई। और मेरा जो वर्किंग एरिया था वो वही है जहाँ जंगलों के नज़दीक गांव हैं। तो जब जंगलों के बारे में उनके साथ बात करी जाके तो वो कहते भाई जंगल तो बड़ा नुकसान करते हैं, यहाँ पर तो सूअर हैं, हिरण है, फसल खा जाते हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, ये नहीं होनी जानी चाहिए। तो वो फिर जैसे कड़ियों को ढूंढते गए तो मैंने देखा जितने लोग हम जंगलों के नज़दीक रहकर, जंगलों के नज़दीक शारीरिक रूप में वहाँ पर हैं, लेकिन मानसिक रूप में हम जंगलों से बहुत दूर चले गए हैं। उसकी वजह से घर घर में हमारा खान पान बदल गया है, खेती कम कर दी है और बीमारियाँ आ चुकी हैं। तो ये सब देखते देखते जहाँ पर हमने जंगल लगाए, वहाँ पर जैसे लोगों के लिए ट्यूशन सेंटर भी खोले कि लोग जुड़ें। तो उसी से देखते देखते हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब तक हम अपने खेती को घर की नहीं करेंगे, घर में नहीं उगाएंगे, ऐसे मॉडल पर नहीं आएंगे तो हम स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। स्वस्थ नहीं होंगे तो दिमाग शांत नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं होगा तो जुड़ने वाली बातें वो कभी संभव नहीं हो पाएंगी। तो आपस में जुड़ने से पहले हमें धरती के साथ जुड़ना होगा। तो इसी विषय के ऊपर हम जैसे खोज जितनी हो सके वो हम करते रहें। करते करते ऐसे ही एक बार YouTube के माध्यम से हम मनोज जी की जैसे वीडियो देखी तो प्राकृतिक खेती, मल्टीलेयर जैसे फार्मिंग का आपने मॉडल बताया। और सबसे जो बढ़िया बात लगी कि जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पर कीटों ने भी आना है, सांप ने भी आना है, चूहों ने भी आना है, ठीक है, सभी ने आना है, धरती सबकी है। तो उनको कैसे हमने डिस्टर्ब नहीं करना है और उनको भी रहने की जगह देनी है। ये बातें बड़ी फील की,
बस इसीलिए हम इस पूरे मॉडल को देखने के लिए पंजाब से चलकर 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और यहाँ वैद जी हैं, इनको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, इनको मैंने साथ में लिया क्योंकि ये मैं खेती में कोई काम नहीं है मेरा, जंगलों के ऊपर काम है, ठीक है, लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा करना है उसके ऊपर काम है, लेकिन इनका काम सारा ये खेती भी करते हैं, जड़ी बूटियाँ लोगों को देते भी हैं और उगाते भी हैं, तो इनको साथ में लिया कि आप भी चलो। तो गाड़ी से आज हम आए हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम आपकी जो आपने मेहनत की है इतने साल की, वो ज्ञान कोई जैसे हम एक बीज लेके जाते हैं, यहाँ से ज्ञान का बीज आपके पास से लेके जाएं और वहाँ जाकर हम खुद की भी जो है खेती करें कि कम ज़मीन में। वहाँ पर हमें दिक्कत भी यही है कि शिवालिक फुटेज में लोगों के पास ज़मीन कोई बहुत ज़्यादा रही नहीं है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो वहाँ पर सफ़ेदा यूकेलिप्टस का पेड़ बोते हैं और खेती बिल्कुल जीरो हो चुकी है, और वहाँ पर सफ़ेदा लगाते हैं, पॉपुलर लगाते हैं, उस प्लाई कंपनी को बेच देते हैं, तो कहते हैं कम जगह पे खेती नहीं हो सकती। तो आपने वीडियो में बताया था कि खेती का मॉडल ही कम जगह से है, लेकिन वो कैसे करना है आपकी मेहनत से, वो जो ज्ञान का बीज लेने के लिए हम दोनों भाई जो हैं होशियारपुर से चल के आए हैं। बस यही छोटी सी कहानी थी। देखो जी, मतलब कि जिस ये मैं लग रहा हूँ, ये सारी कायनात लग रही है, पंछी, भंवरे, चिड़िया, तितली, पशु, जंगल, जानवर, सब। मैं खाली कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, सबका शौक है इसमें, आपका भी, मेरा भी, इनका भी। और जो काम हमने स्टार्ट किया ना, सेवा, 1 मिनट रोकिए, एक बार बंद करवा दो। ये सेवा, किसानी या खेती और सेवा, ये चीज़ें ऐसी है, ये सीखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी कर्म में लगोगे, सेवा भाव से लगोगे ना, तो सीखने की नहीं होती। ये चीज़ जब करोगे ना, तो धरती माता, ये मतलब कि गौ माता, पंछी, भंवरे, चिड़ियाँ, मतलब कि सारी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। हाँ, इस कर्म में लगो। अगर अच्छा कर्म करोगे तो उसमें अच्छी ऊर्जा मिलेगी, अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको डेली बुरी ऊर्जा मिलेगी। तो मैं जिस इस काम पे लगा ना, तो मैं आज भी सेवा भाव से लगा हूँ, और ना तो मैं सीखा हूँ और ना मैं किसी को सिखा सकता हूँ। हम तो सिर्फ इतना कह रहे भाई, हमने इस तरह लग रहे हैं और आप भी इस तरह इसमें लग जाओ। लेकिन मैं हर वीडियो में हर बंदे को ये बोलूँ, आपको अगर इस लाइन में आना है, सेवा भाव में आना है, सेवा भाव का मतलब होता है ज़्यादा और जल्दी से दूर हटना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ी जब हम ज़्यादा और जल्दी से दूर होंगे ना, तो वो एक दौड़ मुक जाना, लोभ लाल से उससे आप जब साइड हो जाओगे ना, तो आपको सिर्फ खाली ऊर्जा, एनर्जी मिलती रहेगी उस चीज़ की, और उससे मिलेगी आपको मजबूती। और जब मन मजबूत हो गया, तो आप किसी भी काम में लगो तो उसमें आनंद आएगा। अभी बहुत से आके कह रहे हैं यार ये तो थोड़ा ही है, इसमें तो इतने ही फल निकलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा और जल्दी देख के चल रहे हैं। हमने कहा भाई आपकी सिर्फ नज़र किस चीज़ पे जा रही है, ये ज़्यादा पे। आप ये बताओ उसको, इसमें गुण कितने ज़्यादा हैं, इसमें ऊर्जा कितनी ज़्यादा है, इसके फायदे कितने ज़्यादा हैं, एक भी बंदा आज तक नहीं बताने वाला मिला। भाई इसमें स्वस्थ कितना है, आपकी रसोई, आपकी थाली, आपका परिवार स्वस्थ कितना है, खुश कितना है, किसी का ध्यान नहीं। तो मैंने यही चीज़ देखी जब आज, तो मतलब कि मैं मानूँ ये ज़्यादा भी देने लगी और जल्दी भी देने लगी, लेकिन उसके लिए काम किस चीज़ पे किया, मिट्टी पे, जीवाणुओं पे, पंछियों पे, भंवरों पे, चिड़िया पे, तितलियों पे। किसान क्या कर रहे हैं भाई, 100 का 100 मेरे को मिल जाओ, नहीं मिल सकता। ना कोई बाजार दिला सकता, ना कोई सरकार दिला सकती, ना कोई मतलब कि मार्केट दिला सकती। मतलब कि ज़्यादा और जल्दी से दूर होंगे ना, तो तब जाके किसानी, आप सोच के देखो किसानी कितना बड़ा नाम है, कितना पावरफुल नाम है, कितनी पावरफुल शक्ति है किसानी। खाली मैं किसानी की बात कर रहा हूँ, फसलों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम यही भूल गए किसानी को क्या बना कहने लगा, नहीं खेती तो नहीं है, घाटे का धंधा है। धंधा और बोल दिया। धंधा शब्द किस चीज़ का नाम था, धंधा। धंधा उस चीज़ का होता है जो नौकरी करने को धंधा बोलते हैं। कोई भी बंदा शौक से नौकरी नहीं करता, सिर्फ मजबूरी कराती है, उसको बोलते हैं धंधा। और जो मन, ऊर्जा, शक्ति से, एनर्जी से होता है ना, उसको रोजी, उसको खुशी, उसको मान सम्मान, उस चीज़ को बोलते हैं। तो मैं जिस चीज़ में लग रहा हूँ ना, तो आप देखोगे ना, आपको मतलब कि आप इतनी दूर से चल के आए हो, 300 किलोमीटर चल के आए हो। हर संडे मतलब कि 10, 20, 50 बंदे को 100 से 200, 400 किलोमीटर गुजरात से, राजस्थान से, बहुत जगह दूर से आ रहे हैं। तो कुछ तो इसमें इकट्ठा हो गया ना, जो इस ऊर्जा खींच के लेके आ रही है। सही बात। कुछ तो होया ना। अगर अब भी मैं ये देखूँ नहीं यार, नहीं कुछ नहीं बच रहा, प्रॉफिट कितना है, तो उन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान कर रहे भाई। ये इतनी ऊर्जा, इतनी शक्तियाँ, इतने मतलब कि पढ़े लिखे और एक अनपढ़ के पास आ रहे हैं, तो क्या वो कमाई नहीं है क्या?
बिल्कुल तो वाकई कमाई है। वाकई। और आपने सुबह आके देखा होगा, मतलब कि मैं कोई भी चीज़ बेच नहीं रहा हूँ, बिक रही है। आज संडे का दिन था, मतलब कि पिछले शुक्रवार से मतलब 3 दिन से हर बंदे की लिस्ट व्हाट्सएप आ रही थी, मेरे को ये सामान, उनका सामान रख कर सुबह दे के हो गए। अब अपने और काम पे करो, सुबह 2 घंटे वो काम कर दिया, अब 6 घंटे ये काम करेंगे। सही गल। तो एक मॉडल को लेके चलो, उगाना भी अपना, बेचना भी अपना, और उसके बाद में सेवा भी अपनी। आप किसी से आप मेरे से, आपसे, मैं किसी से भी आप पैसा लेंगे ना, लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनको संतुष्टि तो दो। और संतुष्टि का आप जितना मर्जी पैसा ले लो देने के लिए, जब संतुष्ट हो गया ना आदमी, मतलब कि शांत हो गया, तो भूल जाएगा उस चीज़ को, यार ये मेरे से क्या ले रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ज़्यादा और जल्दी से दूर हो गया ना, तो इसको है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं गौ माता की ऊर्जा शक्ति से हो रहा है। अगर वो तो इसमें सब कुछ है। आप इसको कोई भी नाम दे, इसको हमें नाम से किसी से कुछ नहीं है, कोई इसको क्या नाम दे रहा है, कोई क्या नाम दे रहा है, हम तो सिर्फ गाय आधारित गौ माता की शक्ति से, धरती माता की शक्ति से ये चीज़ तैयार हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक बंदा आया, माना पढ़ा लिखा था, अच्छी नॉलेजें थी, यूनिवर्सिटियाँ की थी, एक नॉलेज होगा धरातल की, प्रैक्टिकल की, एक नॉलेज होगा किताब की। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो, आपको बहुत, लेकिन जो चीज़ें आप सिखा रहे हो ना 30 साल के अंदर आपने जो सिखाया, आप उससे एक भी किसान सक्सेसफुल दिखा दो। सही गल। आप किसानी सिखा रहे हो, तांत्रिक सिखा रहे हो, तो आप मेरे तांत्रिक में क्या फ़र्क रह गया? आप कह रहे हो मतलब कि ये ला के डाल दो, फलाना ला के डाल दो, इसमें आपके जीवाणु आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आप उसका कल्चर तैयार करो, उसको आप उसको सेवा भाव क्यों सिखाते? भाई इस धरती माता की सेवा करो, आप इसकी गोद में लेटो, इसमें सब चीज़ें तो है। या तो आप कुछ अलग से चांद से उगा के ला के दियो, जो भी तैयार किए अपने, या तो गौ माता गोबर गौमूत्र से, या इस ज़मीन से, मिट्टी से, या भले पहाड़ से निकाल लियो, कोला पहाड़ हो, पत्थर का पहाड़ हो, या रेत का पहाड़ हो, निकाल लियो, तो इससे है। तो क्यों भरम में डाल रहे हो? क्यों मेरे को एक झरना दे रहे हो इसमें मारने के लिए? भाई इसमें झरना मारो, आपको ये निकल के मिल जाएगा। तो आप उसको ये चीज़, मैं हर किसान को ये चीज़ कह रहा हूँ, मतलब कि आप इसकी सेवा करके तो देखो, मन से सेवा करके देखो। इसको धन की जरूरत ही नहीं है, ये खाली मन मानती है, सब चीज़ें तो इसमें। जब आप किसी चीज़ को न्योता दोगे ना, वो क्यों नहीं आएगा? आपने मेरे से फ़ोन पे बात करी, भाई जी आपसे ऐसे ऐसे मिलना चाह रहे हैं, मैंने कहा जी सिर माथे आप बिल्कुल आओ। सही बात है। तो वही चीज़ है ना, आप इसको न्योता तो दे के देखो, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले मिलेगी खुशी और मान सम्मान। यही मेन बातें जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, इस पे ध्यान होना चाहिए। और जो 3 साल की 4 साल की लड़ाई लड़ते थे ना पिछली, सिर्फ यही समझ में आया, दिशा दिमाग इसी जगह टिक गया। जो पिछली स्टार्टिंग की 6 महीने की लड़ाई थी ना, कुछ उगाऊं था, नहीं उगा था, तो पढ़े लिखे ने क्या कहा, इस तरह थोड़े खेती होगी। लेकिन मैं उनसे ये कह रहा था, भाई मैं खेती कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो एक जीवाणुओं का भंडार इकट्ठा करने लग रहा हूँ, इसकी एक ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा करने लग रहा हूँ, अगर मेरे से हो पाई तो। क्योंकि मैंने एक टारगेट बना लिया, और शायद 2% उसमें मैं पहुंच भी गया। भाई मेरे खेत को 1 फुट ऊपर उठाना है, या तो आप गाय का गोबर से उठा दो, या बाहर से मिट्टी डलवा के उठवा दो, या कोई भी बायो फसल का अवशेष ला के डाल दो। तो मैंने यही टारगेट बना लिया। जब वो 1 फुट 8 इंच ऊपर उठेगा, तो उसमें यह बताओ कमी किस चीज़ की रहेगी? बताइए। तो ना तो मेरे पास इतना पैसा था भाई मैं बाहर से लाके इसमें मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जब मेरी खत्म थी तो बाहर अच्छी कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरी मिट्टी में कैंसर था, मतलब कि कार्बन खत्म था, बंजर थी, तो फिर इससे अच्छी तो पड़ोस में भी नहीं थी, या मेरे गांव से बाहर भी नहीं थी। कहाँ से लाए? क्योंकि वो मैं कोई उनसे अलग थोड़े कर रहा था, वो भी वही कर रहे थे और मैं भी वही चीज़ कर रहा था। तो जो मार ली आवाज़ तो आई जाएगी। तो इधर को चलते चलते बात करी चलो, उसमें सही आनी चाहिए, हम तो सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं। हाँ, जब हमने ये चीज़ मैंने देखी नहीं, तो मेरा सीधा ध्यान गया, भाई अगर बाहर से ला के डालोगे ना, कोई जी कह रहा है, या कोई मतलब कि वर्मी कंपोस्ट कह रहा है, कोई रूढ़ी खाद बोल रहा है, तो इतना तो मैं नहीं डाल पाऊँ था। लेकिन मैंने क्या किया, भाई इसका फसल का अवशेष, इसको मतलब कि 1 साल लगातार मैं इसको बांटता रहा, इसी के अंदर मल्च करता रहा, जो खरपतवार हो इसी के अंदर मल्च कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, यूं ऐसे करते, जैसे अभी मैंने पराल का मल्च करा था, ये सारा डीकम्पोजर हो गया, इसी के अंदर हो गया। अब ये खरपतवार है, इसको किसान क्या चीज़ समझ ले, यार इतना खरपतवार हो गया, लेबर कॉस्ट लगेगी, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाता है, ये तेरे से कुछ नहीं ले रही, ये हर सीजन, हर महीना, हर साल आपको वापसी देती। अगर आप इसको 10% दोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 30% देगी उसी साल में।
क्या बात है। लेकिन आप सिर्फ डायरेक्ट फसल पे ध्यान ना मारो, और यकीन मानो मतलब कि जो भी इस एकड़ में फसल लगा रखी है ना, मतलब कि एक तसला भी 1 kg भी कोई रूढ़ी खाद गन जीवामृत मतलब जीवामृत चले, कोई मतलब कि ऐसा कंपोस्ट नहीं डाला, ऐसा खाद नहीं डाला जो वहाँ से तसला से लाकर डाल दियो। हाँ मतलब बाहर से ला के नहीं कुछ किया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी के अंदर मल्च करें, फसल का अगर जो मिल गई तो इसी को इसके अंदर मल्च कर देंगे। ठीक तो ये मतलब क्यों नहीं मारे को, इसका कार्बन बढ़ेगा, और जब कार्बन बढ़ेगा, जब मतलब शरीर के अंदर एनर्जी आ जाएगी, तो फिर तो शक्ति अपने आप ही आएगी, जान आएगी शरीर में, तो नींद भी टाइम से आएगी, मतलब काम भी करेगा बंदा। भूख आज एनर्जी कितनी रह रही है, सबसे डाउन एनर्जी होगी। तो मतलब कि शरीर पे ध्यान क्यों दे रहे हो, एनर्जी पे ध्यान दो ना। एनर्जी पे ध्यान, सही गल है, सही गल है। तो जी इस तरह अभी लग रहे हैं, और आप देखोगे ना आप, फिर दूसरी बात क्या हो रही है यार, इस पे एक कीट आ गया, एक फसल पे कीट आ गया, इसमें 10 तरह की फसलें लग रही हैं। अगर इस कंकड़ी पे कीट आ गया ना, तो कौन सी जगह है, जब अगर शत्रु कीट आएगा तो मित्र कीट भी तो तभी आएगा ना। बिल्कुल। मांसाहारी कब आएगा, जब उसको मांस मिलेगा। बिल्कुल सही है। तो मतलब कि बंदे बोलते हैं यार इस पे तो ये कीट लग रहा है, ये कीट आना जरूरी है, ये कीट आएगा ना तभी तो इसमें मित्र कीट आएंगे। और जब स्टार्टिंग में ये कीट आए, तो आज इसमें अगर 2% या 1% मित्र कीट आ गया, तो आने वाले टाइम में, जब स्टार्टिंग में चिड़ियाँ नहीं थी, आज 20-30 तरह की चिड़ियाँ आ गई, पंछी आ गए, भंवरे आ गए, तो फिर वो क्या चीज़ें आने लग रही हैं। बिल्कुल। तो आज की एक बार की समस्या ना देखो ना, हर बार की मतलब समस्या लगातार खत्म होनी चाहिए ना। जब ये चिड़ियाँ आ गई, अभी मैंने देखा मतलब कि जो आप बोलते हैं उसको बीरेड, पंजाब में पता नहीं क्या बोलते हो, कि मेरे यहाँ चंदैया बीरेड बोलते हैं। अच्छा। तो एक बीरेड है, अब पीली मक्खी जो बीरेड हुआ, जो मतलब डंक बीमार है, परिंदे बोलते हैं। हाँ, तो वो एक पत्ते पे बैठी और उस पर एक सुंडी इल्ली थी, उसको इतने पकड़ के इतना टाइट करके बोझ के मारने लग रही। अच्छा, ले गई उसको लेके गई, और उसका भोजन था। तो उसने मेरे को क्या, उसने मेरे से क्या खाया पीरियड ने, कुछ नहीं खाया, उसका भोजन था, उसको लेके भागी और मेरे साथ मिलके काम कर गए। देख लो, जब आज एक आई है तो, और अभी आप मैं देखूंगा नहीं, अभी सीजन चल पड़ा है अभी चंदैया का, मल्टी लेयर में आपको मैं कम से कम यहाँ को 100 छाते दिखा दूंगा, 100 में 1000 होगी। अगर एक इल्ली, एक मतलब की मक्खी एक इल्ली भी उठाओगी ना, तो उसकी कॉलोनी को खत्म कर देंगी। और अगर मैं करूं भाई इस पे मतलब पेस्टिसाइड डाल दूं, या मतलब कि और कुछ, नहीं परिंडां दे उत्ते पा दईए, कहंदे छत्ते ला दईए। हाँ, अपने आप ही लग जाएंगे, क्योंकि वो सेफ है ना, उसको नहीं पता है। अभी मतलब यहाँ पे मधुमक्खी है, तो मतलब उसमें आप देखो भंवरा है, तितली है, सब वो क्यों आ रही है, क्यों कॉलोनी बढ़ रही है, क्योंकि वो सेफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और एक चीज तो सोच के देखो, 20 साल से 30 साल से हम शत्रु कीट को मार रहे हैं, और वो तो मरे नहीं, मित्र कीट कहाँ गए। शत्रु कीट मरे नहीं, मित्र मार दी। आज भी इल्ली है, कहाँ पे आप एक भी खेत में जाके मेरे को तितली दिखा दो और इल्ली दिखा देंगे। उन जिसको मारने लग रहे हैं वो तो मर नहीं रही हैं, और जो मैं बचाने चाहिए होंगे मिल नहीं रहे हैं। सही गल है, उल्ट कर दे। ये पेस्टिसाइड मधुमक्खियां तो मोड़ियां सब मुक्की जानियां भाजी है, क्योंकि शत्रु मित्र कीट है ना, जो मतलब कि मांस आ रही है, और जो शत्रु कीट है उसको ये पता लग जाएगा, ये इसको ये पत्ते पे भाई केमिकल लग गया, तो इसको खाएगा नहीं, 2 दिन सूस अवस्था में लग जाएगा, 4 दिन में आपका ये इसके पे खत्म हो गया, फिर स्टार्ट हो जाएगा। और मित्र कीट को अगर मांस नहीं मिलेगा, मांस आ रही है, तो भूखा पेट किस तरह के चलेगा। सही गल है। तो हम तो मित्र कीटों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं है भाई, मतलब कि 100 की 100 तो किसी का हक नहीं।